तो देवी महालक्ष्मी के छोटे बड़े अनेकों मंदिर मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे मंदिर हैं जहां लाखों भक्तों की आस्था जुड़ी है। आज हम आपको देवी श्री महालक्ष्मी के एक ऐसे ही प्राचीन मंदिर के बारे में बता रहे हैं जहां दिवाली पर देश भर से लाखों भक्त सुख, समृद्धि और धन की कामना के लिए दर्शन के लिए पहुंचते हैं। माता को 32 मुखी कमल पुष्प चढ़ता है। साथ ही माता की सवारी उल्लू के भी यहाँ भक्तों को दर्शन होते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक नगरी ऊन में मौजूद प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर की, जहाँ की मान्यता है कि देवी श्री महालक्ष्मी का यह मंदिर मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन और एकमात्र मंदिर है। इसी साल नवरात्रि में कई वर्षों बाद जब माता ने अपना झोला छोड़ा, तब सभी भक्तों को माता की 6 भुजाओं वाली प्रतिमा के दर्शन हुए। मान्यता है कि देवी की यह प्रतिमा स्वयं ही उत्पन्न हुई। यहाँ दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बता दें कि मंदिर के पुजारी नरेंद्र कुमार पंडित बताते हैं कि भारत देश में सिर्फ 4 प्रमुख प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर है, जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उन्हीं में एमपी का यह एकमात्र महालक्ष्मी मंदिर खरगोन जिले के ऊन में है। दिल्ली में कुत्ते का आतंक, महिला पर पिटबुल का हमला। राजधानी दिल्ली से बेहद ही दहशत में डाल देने वाली ये घटना सामने आई है। स्वरूप नगर का ये इलाका, जहां एक खतरनाक पिटबुल डॉग महिला पर झपट पड़ा और उसे बुरी तरह से नोचने लगा। घटना के वक्त गली में काफी लोग मौजूद थे। पिटबुल बार बार आता है और महिला पर हमला करता है, जिससे उसके शरीर में कई घाव हो जाते हैं। महिला के मुताबिक उसके पड़ोस में रहने वाले ही एक परिवार ने उस पर जानबूझकर हमला करवाया, क्योंकि उसने उनके पालतू पिटबुल डॉग के टॉयलेट करने पर एतराज जताया था। हाथरस से ये बेहद मार्मिक तस्वीर सामने आई, जहां एक लंगूर की मौत के बाद उसके पूरे सम्मान के साथ शव यात्रा निकाली गई। लंगूर की शव यात्रा में सभी लोग भजन कीर्तन करते हुए अंतिम संस्कार के लिए गए। दरअसल लंगूर की करंट लगने से मौत हो गई। सदाबाद क्षेत्र में सलेमपुर रोड पर लंगूर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया था, जिसके बाद उसकी जान नहीं बच पाई। जैसे ही लोगों की नजर लंगूर पर पड़ी, उसके बाद मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया। कई पशु प्रेमी भी उसमें शामिल थे। बाद में लंगूर का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करने का फैसला किया गया। इस दौरान लंगूर के शव को नहलाया गया। लाल कपड़े से उसको ढककर और उसके शव पर फूल और मालाएं भी चढ़ाई गई। गुब्बारे भी लगाए गए। सभी लोगों ने लंगूर को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उसकी शव यात्रा को शहर भर में निकाला गया। लंगूर की शव यात्रा में कुछ वीएचपी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बाद में पूरी विधि विधान के साथ लंगूर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इंसान और जानवरों के बीच गहरा प्रेम दिखाई देता है, लेकिन जिसने हाथरस की तस्वीर देखी, उसके दिल को छू गई। हाथरस से न्यूज़ 18 के लिए सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रेलवे में सतर्कता बढ़ती जा रही है और इसी के तहत रेलवे स्टेशन, ट्रेन और स्टेशन के बाहर प्रतिदिन निगरानी रखी जा रही है। जरा सी भी चूक नहीं होने दी जा रही और अगर थोड़ा सा भी संदेह होता है तो जांच भी की जाती है। इसी जांच का असर है कि 2 दिनों में आरपीएफ ने 7,93,000 रुपए नकदी और 24,95,000 रुपए के सोने और चांदी के आभूषण बरामद कर चुनाव उड़न दस्ता दल के सुपुर्द कर दिए हैं। बिलासपुर रेल मंडल के दायरे में छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश भी आता है। यहाँ विधानसभा चुनाव की तिथि नजदीक है। इसके मद्देनजर चुनाव आयोग रेलवे को भी निर्देश दे रहा है, किसी भी सूरत में ट्रेन के माध्यम से मतदाताओं को लुभावने सामान न आए। और इसी निर्देश का ये असर है कि आरपीएफ एक स्टेशन और हर एक ट्रेन के अलावा स्टेशन परिसर में आने जाने वाले हर व्यक्ति पर भी निगरानी कर रही है। पैनी नजर रखने के साथ जरा सा भी संदेह होते ही संबंधित की जांच की जाती है। पार्सल में नियमित टीम दबिश दे रही है।
कोरबा की पसान रेंज के हरदेवा गांव में हाथियों का उत्पात कम होने का नाम नहीं ले रहा है और एक बार फिर से झुंड से अलग हुए हाथियों ने गांव में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने 2 मकानों को ध्वस्त कर 3 मवेशियों को मौत के घाट उतार दिया। मकान में रखे अनाज को अपना निवाला बनाया। घटना से सहमे ग्रामीणों ने जैसे तैसे रात गुजारी है। बता दें कि हाथियों ने अचानक गाँव में घुसकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया था और हाथी के उत्पात में 3 मवेशियों की मौत भी हो गई। 2 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। बता दें कि इलाके में पिछले कई दिनों से 48 हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। हाथी के उत्पात से ग्रामीण दहशत में हैं। हालांकि वन विभाग लगातार हाथियों पर निगरानी बनाए हुए है। कटघोरा वन मंडल के किदई रेंज में कोरबी सड़क मार्ग पर मातिन दाई मंदिर के पीछे पिकनिक मनाने पहुंचे ग्रामीणों को दंताल हाथी ने दौड़ाया, जिसमें एक युवक को सूंड से उठाकर पटक दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भागते समय उसके साथी घायल हो गए। सूचना मिलते ही डीएफओ कुमार निशांत, रेंजर अभिषेक दुबे मौके पर पहुंचे। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है। ग्राम सलाई गोट निवासी रामकुमार पिता महिपाल सिंह गोड़ अपने गांव के साथ ही कोरबी कोयलार गडरा के ग्रामीणों के साथ बकरा लेकर पिकनिक मनाने खटपरी पुल नाला के पास गए थे। यह चोटिया कोरबी मार्ग में स्थित मातिन मंदिर के पीछे 100 मीटर पर ही है। शाम 6 बजे दंताल हाथी पहुंच गया। उस दौरान सभी बैठे हुए थे। हाथी ग्रामीणों को दौड़ाने लगा, लेकिन रामकुमार भाग नहीं पाया और खेत के कीचड़ में फंस गया और दंताल हाथी ने उसे कुचलकर मार डाला। सूचना मिलने पर डीएफओ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। कटघोरा वन मंडल में 10 महीने के भीतर दंताल हाथी के हमले से 6 ग्रामीणों की मौत हो चुकी। सबसे पहले आत्मान नगर रेंज में महिला को कुचलकर मारा था। इसके बाद किदई रेंज में 2 महिलाओं को चोटिया डंपिंग के पास मार डाला। आपने बड़े बड़े महलों में स्कल्पचर देखे होंगे। कई जगह ऐसी मूर्तियां बनाई जाती हैं जिन्हें एक बार देख ले उनसे नजर नहीं हटती है। आपने मिट्टी, पीओपी और पत्थर से बनी मूर्तियां देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको वुड कार्विंग और उस विधि से बनाई गई मूर्तियों के बारे में बता रहे हैं, जो लकड़ी से भले ही बनाई जाती है लेकिन 100 सालों तक चलती है, यानी इनकी चमक बरकरार रहती है। हम आपको बताएंगे आंध्र प्रदेश के स्वामी के बारे में, जो देहरादून के लोगों को अपनी इस बेहतरीन शिल्पकला वुड कार्विंग से लुभाने के काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ONGC में आयोजित होने वाली विरासत महोत्सव में देश के अलग अलग राज्यों से अपनी कलाओं को लेकर लोग पहुंच रहे हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के रहने वाले स्वामी भी अपनी हस्तशिल्प कला वुड कार्विंग से बनी चीजों को लेकर विरासत महोत्सव में शामिल हुए हैं, जो बेहद काबिले तारीफ है। हस्तशिल्प कलाकार स्वामी ने बताया कि उन्हें यह कला उनके पिता से विरासत में मिली है। जब वह 8 साल के थे तब से वह वुड कार्विंग यानी कि लकड़ी से मूर्तियों को बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस काम में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि इसमें मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ये हाथ से ही बनाए जाते हैं। ग्वालियर में पुलिसकर्मी भी चोरों से महफूज नहीं हैं। शताब्दीपुरम से महीने भर में 3 पुलिस वालों की बाइक चोरी हो गई। बाइक चोरी की 2 घटनाएं सीसीटीवी में कैद हुई हैं, जिनमें चोर बाइक को ले जाते हुए नजर आए। ये तस्वीरें शताब्दीपुरम की हैं, जहां चोर आरोन थाना प्रभारी की बाइक को चुराते हुए नजर आए। इससे पहले डीआईजी कार्यालय में पदस्थ और मुरार थाने के सिपाहियों की भी बाइक चोरी हुई है। बढ़ती चोरी की घटना पुलिस वालों के लिए चिंता का सबब बनी है, तो वहीं आम लोगों को डर है कि कहीं चोर उनकी बाइक पर भी हाथ साफ न कर दें। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अलर्ट हो चुकी है और सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। ऐसा कोई जिला नहीं जो है मुजफ्फरपुर वाले से हिला नहीं। सब जिला खाली भोकेला, हमार जिला सीधा। सब जिला खाली भोकेला, हमार जिला सीधा ठोकेला। जो है मुजफ्फरपुर वाले से हिला नहीं। सब जिला खाली भोकेला, हमार जिला सीधा। मुजफ्फरपुर जिले की ये लड़की हथियार की हनक दिखा रही है। पिस्टल का पावर दिखाकर धमका रही है कि दूसरे जिले के लोग भौंकते हैं और मुजफ्फरपुर वाले ठोकते हैं। कोई जिला नहीं जो है मुजफ्फरपुर वाले से हिला नहीं। सब जिला खाली भोकेला, हमार जिला सीधा। लड़की का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो शहर के सिटी पार्क में शूट किया गया है। सिटी एसपी ने लोगों से आग्रह किया है
कि रील्स बनाने के चक्कर में कानून को हाथ में नहीं ले, वरना इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहना है कि साइबर टीम पैनी नजर रख रही है, एक बार पकड़े जाने पर पूरा करियर चौपट हो जाएगा। अब ये देखना होगा कि लोग सिटी एसपी की बात मानते हैं या फिर उन्हें पुलिस या कानून से डर है ही नहीं।